अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम हमज़ा कादिर है एंड वेलकम टू द फर्स्ट एवर एपिसोड ऑफ द टेक मुकालमा। आज के एपिसोड में मैं इंटरव्यू करता हूँ मुनीब असफर नफीस को। ही इज़ करंटली अ सोफोमोर और अ सेकंड ईयर स्टूडेंट एट कॉल्बी कॉलेज इन द यूएस। कॉल्बी इज़ अ लिबरल आर्ट्स कॉलेज और मुनीब जो है उधर कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिकल साइंसेस में मेजर कर रहा है। ही इज अ वंडरफुल पर्सन और हम एक काफी मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशन करते हैं इस एपिसोड में। वी डिस्कस मेनी थिंग्स लाइक द बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग एआई पर्सनली, जैसे हम अपने डेली टास्क में यूज करते हैं, और इसके अलावा फ्यूचर में सोसाइटी पर एआई की क्या implications आ सकती हैं। इसके अलावा मुनीब has also researched a lot about how AI could be used to improve our education system। कैसे उसे ज़्यादा पर्सनलाइज बना सकते हैं हर स्टूडेंट के लिए, हम वो डिस्कस करते हैं। He also gives tips on consistency। uh, he explains के डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स को हम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में किस तरह मीनिंगफुल यूज कर सकते हैं। I also asked him about the difference between A levels IT and computer science। उसका लिबरल आर्ट्स कॉलेज का एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है, हम उस पर भी बात करते हैं। एंड फाइनली, what is the possibility of a future world where robots rule over humans, हम उस पर भी बात करते हैं। अगर आप मुनीब को कांटेक्ट करना चाहते हैं पर्सनली तो उसकी ईमेल और लिंक्डइन प्रोफाइल मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा, सो डू चेक दैट आउट। एंड एज ऑलवेज, अगर आपके पास कोई फीडबैक हो फॉर हाउ आई कुड इम्प्रूव माई एपिसोड्स देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। अगर आप चाहते हैं मैं किसी और को इंटरव्यू करूं, या फिर इवन अगर ये एपिसोड आपको हेल्प किया हो किसी तरह से, कुछ आपने नया सीखा हो, देन डू लेट मी नो एंड एंजॉय द एपिसोड। अस्सलाम वालेकुम मुनीब, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप बताओ हमसे। मैं भी ठीक हूँ। मुझे पता है थोड़ा ऑकवर्ड है, मैंने पहले भी सलाम किया, फिर से रिकॉर्डिंग करके सलाम कर रहा हूँ, लेकिन यू नो इट इज हाउ इट इज। Yeah, it's अच्छा, सो फॉर द पीपल हु डोंट नो यू, आप डू यू माइंड गिविंग अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ हु यू आर, वेयर यू आर फ्रॉम, आपकी sure. एजुकेशनल जर्नी क्या रही है और आप आजकल क्या कर रहे हो? Sure. Nothing much, but I'm Munib. I was studying. I completed my O levels from Generation Schools, and then फिर मैंने A levels अपना Cedar College से किया था, and then I am currently doing my bachelor's from Colby College in the United States. मेरा bachelor's है computer science with a concentration in AI and mathematical science, and मैं minor कर रहा हूँ science, tech और society के अंदर currently. Yep, that's all about me. सही, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, तो अगर हम देखें एक प्योर कंप्यूटर साइंस की जो डिग्री होती है उससे हम कंपेयर करें, हम्म। आपने जो स्पेसिफिक कंसंट्रेशन चूज की है उसके हम्म। पीछे लाइक क्या रीजंस थी? दो मेन रीजंस हैं। पहले मेरा इंटरेस्ट फॉर मुझे एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस में ज्यादा इंटरेस्ट है रादर देन कि पीछे लॉजिक में क्या चल रहा है, लाइक हार्डवेयर साइड में क्या चल रहा है, इसलिए मैंने इंजीनियरिंग भी चूज नहीं की एंड आई वांटेड टू डू साइंस वाली चीज। और फिर एआई का इस वक्त राइज बहुत ज्यादा है, तो मुझे पता है हम्म। इट्स नॉट जस्ट कि अभी के लिए है, बट फ्यूचर प्रूफ भी एक चीज है, बिकॉज आपको उसके साथ ही आगे बढ़ना है। तो दैट वाज द टू रीजंस, इस वजह से मैंने कंसंट्रेशन इन एआई भी रखी थी। हम्म। आई डेफिनेटली एग्री कि एआई जो है अब फ्यूचर में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो एआई के टॉपिक पर अगर हम आए तो आजकल काफ़ी ज़्यादा एआई पॉपुलर हुआ हुआ है, स्टूडेंट्स जो है वो अपने होमवर्क के हम्म। लिए यूज़ कर रहे हैं, बल्कि काफ़ी टाइम से पॉपुलर हुआ हुआ है। इंडस्ट्री में हर जगह यूज़ हो रहा है, कंपनीज जो है वो अब हर जगह एआई की फीचर्स डाल रहे हैं। सो आपने कहा था कि यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन दी implications ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड एआई ऑन सोसाइटी। तो Yeah. उसके क्या आपको पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स सोसाइटी पर नजर आ रही हैं इस चेंज के? नेगेटिव इफेक्ट्स जहाँ तक मुझे पता है वो इस तरह है कि जहाँ पे यूज नहीं होना चाहिए, जैसे कि वाइल एग्जामिनेशंस के अंदर जहाँ यूज नहीं होना चाहिए वहाँ यूज हो रहा है, एंड दैट जस्ट डजंट हर्ट द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बट इट आल्सो हर्ट्स द स्टूडेंट इटसेल्फ। उसको नहीं पता चल रहा होता कि वो हर्ट हो रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे जब वो एक डिग्री से बाहर निकलता है या एक एग्जाम से बाहर निकलता है, वो पास हो जाता है बट उसको कुछ आता नहीं है। दैट्स वन ऑफ द ह्यूज implications राइट नाउ एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर। और फिर आप एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर व्हेन इट कम्स टू अप्लाइंग टू यूएस कॉलेजेस और एनी कॉलेजेस फॉर एग्जांपल, उधर एआई का इस्तेमाल इतना ज्यादा हो चुका है कि
डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो गया है एक रियल कैंडिडेट में और एक जस्ट एआई बिल्ड कैंडिडेट में। आई डोंट नो बिकॉज यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस थोड़ा क्लियर नहीं है। मैंने रिसर्च करने की कोशिश की थी उसके अंदर इन माय फर्स्ट सेमेस्टर, बट इट्स वेरी लाइक अ ब्लैक बॉक्स थिंग। तो आपको नहीं पता कैसे एडमिशन हो रहे हैं, बट एआई के थ्रू एक ही नुकसान है इसका। पॉजिटिव्स के अंदर आए तो बहुत सारी चीजें आसान हो गई हैं, ऑटोमेशन हो गई हैं। कुछ छोटी सी चीजें आपको अगर आपको करनी है तो आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। फिर अगर तुम कंपनीज के अंदर देखो तो दे डोंट नीड अ लॉट ऑफ पीपल। तो वो कम लोगों के साथ एक ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकती है। इट्स लाइक अ हेल्पर बडी। तो जहां जहां आप उसका सही यूज कर रहे हो आई थिंक दैट्स ग्रेट, बट फिर ऑब्वियसली किसी भी टेक्नोलॉजी के साथ उसके नुकसान भी आते हैं और पॉजिटिव चीजें भी होती है। तो आई थिंक इट हैज बोथ थिंग्स। एट दिस पॉइंट इट्स प्रीटी अनप्रिडिक्टेबल कि आगे जाके वो हमारे लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा या ज्यादा नुकसानदेह होगा, बट राइट नाउ इट्स प्रीटी फन एक्सप्लोरिंग। डेफिनेटली। अब जैसे अगर हम स्पेसिफिकली प्रोग्रामिंग की और कंप्यूटर साइंस की नीश में देखें, तो आप फॉर एग्जांपल किस तरह एआई को अपने वर्कफ्लो में यूज करते हो, या फिर आप उसके अगेंस्ट हो मे बी? Yeah, no, I am pro AI user, especially many emails mostly. If I do tend to write emails, I try to use GPT for that. I have trained a personal GPT for that, and every time an email comes in, I put it in, and it can phrase it the way I want and put in the information I want. It's like 2 second thing. Some people say कि email आप अपने दिल से लिखते हो, आपको उस तरह लिखनी चाहिए. Some people say कि आप लिख सकते हो. At the end of the day, I personally believe कि if someone has an issue, then we can always add a tag that made with love with AI and stuff like that. Just so that the other person knows it's an AI generated email so that they don't feel bad. But that's one thing I use. For programming, I use GitHub Copilot as well. So it's like I tend to close it when I am doing like my schoolwork because that's where I learn stuff. लेकिन अगर मैं कोई personal project बना रहा हूँ then the AI buddy is really helpful. It auto completes, फिर वो function का नाम देख के आपको कोड बता सकता है कि आपने ये करना है। इट्स प्रीटी हेल्पफुल रादर देन कि आप जीपीटी के ऊपर जाके सारी चीजें करो, वो उसको कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आता, बट को पायलट को कॉन्टेक्स्ट समझ आ रहा होता है आपकी कोड बेस का। और फिर कर्सर जैसे आईडीज आ गए, इट्स प्रीटी हेल्पफुल इन दिस टाइप ऑफ थिंग। तो पर्सनल प्रोजेक्ट में आई वुड से यूज दैट, बट जब क्लास वर्क्स हो आई थिंक यू शुड डू इट ऑन योरसेल्फ ताकि तुम्हें खुद से समझ आ रहा हो कि तुम क्या कर रहे हो। वैसे ही आपने काफ़ी एक अच्छी डिस्टिंक्शन इनके दरमियान बनाई है कि पर्सनल प्रोजेक्ट्स में और जो असाइनमेंट्स मिलती है किस में एआई यूज़ करना चाहिए, किस में नहीं यूज़ हम्म। करना चाहिए। क्योंकि मैं भी पर्सनली काफ़ी लोगों को देखता हूँ, वो हर चीज़ में एआई यूज़ करते हैं। यानी जो एआई से पहले ऑनलाइन हमें डॉक्यूमेंटेशन सर्च करनी होती थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता था बंदा। लेकिन आई थिंक उसके बाद बहुत ज़्यादा लर्निंग होती थी, क्योंकि फिर वो बंदा फिर से गलती नहीं करेगा। अ, लेकिन आजकल जो है लोग कुछ बहुत ज्यादा रिलाय भी हो रहे हैं, ऐसा भी हो रहा है। तो आपने, एग्जैक्टली। यस बिल्कुल। तो अगर हम ए लेवल्स की बात करें, आपने ए लेवल्स में कौन से सब्जेक्ट्स लिए थे? मैंने ए लेवल्स में लिए थे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फर्दर मैथमेटिक्स। सही। अ, आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ली थी। तो अगर हम इसे कंपेयर करें कंप्यूटर साइंस के साथ, क्योंकि ज़्यादातर मेजॉरिटी जो लोग मैंने देखे हैं वो सीएस लेते हैं, अगर हम उनके करिकुलम को कंपेयर करें तो आपको यूनिवर्सिटी में क्या उससे ज़्यादा फायदा हुआ है, या फिर यू फील लाइक अगर मैं सीएस ले लेता तो उससे मेरी बेहतर अंडरस्टैंडिंग होती? एट दिस पॉइंट आई थिंक अभी आने के बाद मैं कहूंगा कि मुझे ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, बल्कि आई एम हैप्पी कि मैंने आईटी लिया। मेरी डिस्टिंक्शन आ गई उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो माशाल्लाह। आई एम हैप्पी अबाउट दैट। बट अगर मुझसे ये कोई क्वेश्चन पूछता 1 साल पहले आई वुड हैव सेड नो। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी आईटी लेके। द थिंग इज दैट कि इफ आई गो थ्रू द होल स्टोरी इट वाज के मेरे पास 4 सब्जेक्ट्स थे उस वक्त, और मेरे पास ना सीएस था ना आईटी था, एंड आई नीडेड वन मोर सब्जेक्ट। तो मैं जब काउंसलर्स के पास गया तो उन्होंने बोला CS 5 के साथ मैनेज करना मुश्किल होगा, टेक आईटी। एंड आई जस्ट सेड श्योर, क्योंकि आईटी के करिकुलम में जो उसका प्रैक्टिकल वाला पार्ट था उसमें फोटोशॉप्स थी, एक्सेल थी, हम्म। डेटाबेसेस थी, विच इज फन फॉर मी बिकॉज मुझे अगेन एप्लीकेशंस का शौक है रादर देन गोइंग इनटू के पीछे क्या हो रहा है। आई डोंट गिव इट टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट दैट। मुझे काम से मतलब है अपने। तो इट वाज प्रीटी गुड फॉर मी। बट जब मैंने पढ़ना शुरू किया और फिर मेरी टीचर बहुत अच्छी थी, सीधे के अंदर मिस प्रिया थी हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं। बट जो लोग थे वो इतना ज्यादा पढ़ने वाले नहीं थे, और फिर क्लास के अंदर वो टेम्पो नहीं था और बहुत छोटी क्लास थी। तो मुझे पढ़ने में मजा नहीं आया और मुझे खुद से पढ़ना पड़ा। प्लस कैम्ब्रिज का जो करिकुलम है फॉर आईटी इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। जो वो पेपर में पूछते हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, और जो वो बुक्स में देते हैं उनकी बुक्स अलग चीजें बता रही होती हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू like get hold of IT because
उसी की वजह से आईटी के अंदर अगर आप देखा जाए तो 1% और इवन लेस देन 1% का A+ आता है। दैट इज ऑल्सो ट्रू बिकॉज कम लोग देते हैं, बट स्टिल 1% इज लाइक बहुत कम मार्जिन। तो CS से ज्यादा बहुत कम। मुश्किल कहूंगा मैं, कंसिडरेबली, बिकॉज उसकी रिसोर्सेज इतनी नहीं है। नॉट दैट कि वो करने में मुश्किल है, बट उसकी रिसोर्सेज बहुत कम है। और प्रोफेशनल टीचर्स भी बहुत कम है कंसिडरेबली। अगर तुम CS में देखो तो ज्यादा लोग आपको कर रहे हैं। फायदे के अंदर देखो, एट द एंड ऑफ द डे A levels इज लाइक टू एक्सप्लोर योर सेल्फ। तो तुम CS लो, IT लो, कुछ भी लो, एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें नॉलेज चाहिए, तुम्हें मिल जाएगी वो एक तरफ से। तो आई थिंक एक्सप्लोर योर सेल्फ। तुम्हें अगर एप्लीकेशन का शौक है, टेक IT। सोसाइटी के साथ किस तरह टेक्नोलॉजी मिलती है, कैसे तुम्हारी, तुम अगर जैसे सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो उसकी सॉफ्टवेयर के पीछे से पूरी साइकिल क्या होती है वो सबकी, कैसे सॉफ्टवेयर बनते हैं, कैसे तुम्हारी चीजें एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट करती है। जब भी मैंने SPS माइनर भी अपना रखा हुआ है, विच इज वेरी मच लिंक्ड विद IT। इट्स नॉट द सेम बट इट्स वेरी मच लिंक्ड विद IT। CS ऑन द अदर हैंड इज लाइक कंप्यूटर का हार्डवेयर के अंदर कंप्यूटर की रैम, मेमोरी, हम्म। ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग एंड एवरीथिंग इज ऑल ऑफ दैट। टू डिफरेंट कंप्लीटली थिंग्स, बट इंटर रिलेटेड भी है बिकॉज वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड भी है। बट देर आर मेजर डिफरेंसेस इन बोथ ऑफ देम। बट अगर मेरी एडवाइस होगी तो आई वुड से गो विद CS इन A levels इज बिकॉज IT का इतना स्कोप तो नहीं कहूंगा, बट एट एंड ऑफ द डे सिलेबस नहीं है उसका इतना सारा। मतलब आपके पास कंटेंट नहीं है पढ़ने के लिए। आई वुड सजेस्ट के गो विद CS, नॉट IT। सही, थैंक यू, आपने इतनी अच्छी एडवाइस दी। अगर हम आपकी क्लासेस देखें जो अब आप, आई थिंक यू इन योर सेकंड ईयर राइट नाउ। I'm done with my freshman year. Yeah, I'm moving to my sophomore. I'm a resident sophomore. ओके। सो फार आपने किस टाइप की क्लासेस ली हैं? अच्छा, तो क्योंकि आई बीन इन लिबरल आर्ट्स कॉलेज, तो कुछ इनकी जनरल रिकमेंडेशंस होती हैं जो आपको मेजर से हट के लेनी होती है, विच इज अ गुड थिंग एज वेल। सो मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में आई टुक अ AI क्लस्टर दैट हैड अ राइटिंग क्लास जो फर्स्ट ईयर्स को लेनी होती है। दैट वाज you need to write about something, and that was AI society. So my topic was education and AI, and that's when I researched about the college admission process as well. फिर मैंने उस वक्त ली थी इंट्रो टू पाइथन विद NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। एंड देयर वाज वन वेरी इंटरेस्टिंग क्लास। I really didn't like that class, but it was pretty interesting. It was about consciousness studies and how uh, consciousness relates with AI. Like, is AI conscious or not? उसके पास बहुत सारी चीजें हैं जो उसको कॉन्शियस बनाती हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो उसको कॉन्शियस नहीं बनाती हैं। एंड दैट्स अ डिबेट, एंड वो बहुत पुरानी फिलोसफीज तक जाता है। एंड इट्स बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, और उसके अंदर कोई डेफिनेटिव आंसर नहीं है। तो इट वाज प्रीटी इंटरेस्टिंग। और फिर मैंने मैथ्स ली हुई थी। आई वाज टेकिंग सीरीज एंड मल्टी वेरिएबल। एंड दिस सेमेस्टर आई टुक इकॉन। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एवर स्टडीड इकॉन। मैंने इससे पहले आज तक इकॉन पढ़ी नहीं। मुझे फाइनेंस में इंटरेस्ट था, बट मैंने इकॉन आज तक पढ़ी नहीं थी, ना A level में ना O level में। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई टेक माइक्रो प्रिंसिपल्स। So then I took a history class, which was something I'm into. मुझे हिस्ट्री पे एग्जाम्स देने में मजा नहीं आता, बहुत रटना होता है। बट एज अ सब्जेक्ट आई रियली लाइक हिस्ट्री। तो आई स्टडी मॉडर्न मिडिल ईस्ट, या द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न मिडिल ईस्ट। एंड वाज रियली फन कि तुम्हें पता चलता है एग्जैक्टली ये इसराइल फलस्तीन का जो इशू है कहाँ से आया, ईरान का भी जो इशू चल रहा है वो कहाँ से आया, इन सब की बैक स्टोरी क्या है। एवरीथिंग यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। एंड अभी जो भी सिचुएशन चल रही है उसके लिहाज से तो तुम्हें बहुत ज्यादा इक्विप कर दिया। तो आई एम रियली हैप्पी विद दैट क्लास। एंड देन आई टुक CS के अंदर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, द बीस्ट। बट आई रियली लव दैट क्लास, इट वाज रियली फन। आई डिड दैट इन जावा, मुझे बहुत मजा आया। एंड माय प्रोफेसर इज वेरी ग्रेट at teaching them. And फिर last was, I think, maths के अंदर I was doing linear algebra. It's like the basics, and it was fun as well. But it was the one class that जिसमें से मेरी सबसे ज्यादा मेहनत लगी है, because linear algebra really just this isn't for normal minds. It's really bad. Unless you actually spend nights seeing what kernels, images, and blah blah blah. It's just a lot. But yeah, it was fun. This is what I did in my first year. I'm pretty happy with what I did. सही, इंटरेस्टिंग। आपने मिडिल ईस्टर्न स्टडीज भी ली। जैसे आई डेफिनेटली एग्री, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी चॉइस थी, क्योंकि आजकल जैसा आपने कहा था बहुत ज्यादा इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं, और ऑनलाइन हर तरह की मिस इन्फॉर्मेशन होती है। तो बंदे को समझ ही नहीं आता कि ये कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली स्टार्ट कब से हुआ था, और अब जो मैं देख रहा हूँ क्या पता वो बहुत पहले से चल रहा हो, उसके आफ्टर इफेक्ट्स हो। Yes, I truly agree अब with हम you. बात करते हैं, अब हम बात करते हैं आपके फेवरेट सब्जेक्ट की, DSA। Sure. तो अगर हम इसके प्रैक्टिकल यूजेस में देखें, रियल लाइफ जो सॉफ्टवेयर बनाती है कंपनीज, जो लोग यूज करते हैं, उसमें क्या आपको Hmm. लगता है कि कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स का
बहुत ज्यादा यूज है। बिल्कुल है, बिकॉज यार देखो, डेटा स्ट्रक्चर्स तुम नहीं यूज करोगे तो तुम्हारा जो सॉफ्टवेयर है वो ऑप्टिमाइज नहीं होगा। अगर तुम्हें ऑप्टिमम चाहिए, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल बिल्कुल बेसिक ले लो, एक स्टैक ले लो और एक क्यू ले लो। स्टैक है लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड क्यू है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब अगर तुम एक प्रिंटर हो तो तुम्हें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट चाहिए, रादर कि तुम स्टैक लगा दो लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इट्स हम्म। बेसिकली कि मैं अगर क्यू क्यू की जगह स्टैक यूज कर लेता हूँ ना प्रिंटर, तो जो भी लास्ट में बंदा डालेगा वो सबसे पहले प्रिंट करके चला जाएगा, जिसने सबसे पहले डाला वो बच जाएगा। तो अगेन ये एक बेसिक से एग्जाम्पल है, बहुत ज्यादा बेसिक है, बट इसी तरह अगर तुम गूगल मैप्स में देखो तो देयर आर एल्गोरिथम्स। वो बेसिकली ये स्टार यूज नहीं करता, बिकॉज उसके साथ भी और बहुत सारी चीजें यूज करता है, नॉट जस्ट द शॉर्टेस्ट पार्ट बट इंक्लूडिंग ट्रैफिक वगैरह को सब कुछ देखते हुए वो शॉर्टेस्ट पार्ट बताता है। बट अगर वो लॉन्गेस्ट पार्ट बताना तुम्हें शुरू कर दे तो तुम फंस जाओगे। तो हर चीज को अगर ऑप्टिमाइज करना है तो एक हर हर चीज का एक सोल्यूशन है, बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं, बट अगर उसको ऑप्टिमाइज करना है तो उसके लिए राइट डेटा स्ट्रक्चर यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो हर सॉफ्टवेयर के अंदर भी है। तुम कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे होगे, तुम्हें किसी चीज के लिए कंटेनर चाहिए, तुम्हें देखना पड़ेगा वो कंटेनर की क्या प्रॉपर्टीज तुम्हें चाहिए, और उसके लिहाज से एक प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर लेना पड़ेगा। That's how your software gets much better and it gets more optimized for user. सही सही। और डीएस से प्रैक्टिस करने के लिए आपने लीड कोड टाइप क्वेश्चंस भी किए थे? मैंने लीड कोड स्टार्ट किया था अपने फर्स्ट सेमेस्टर से ही। उस वक्त मैंने पाइथन में लीड कोड किया था। मैंने डीएस से जावा में पढ़ी, फिर मैंने जावा में भी लीड कोड किया। आई डन टिल लाइक 75 लीड कोड क्वेश्चंस, ऑल वर इजी, अ फ्यू मीडियम, हार्ड आई हैवंट ट्राइड राइट नाउ। बट आई थिंक प्रैक्टिस करने के लिए प्रोजेक्ट्स मेरे लिए बहुत ज्यादा काम है, बिकॉज मेरे हमें हर वीक एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता था, उसके ऊपर प्रोजेक्ट आता था, और वो प्रोजेक्ट की कॉन्सेप्ट बिल्ड होते रहे until द फाइनल प्रोजेक्ट व्हिच वाज रियली गुड। आई लव दैट कि प्रोजेक्ट बेस्ड बिल्डिंग थी और प्रोजेक्ट्स ने हेल्प दी थी कि असिस्ट करके बिल्ड करना है। इट वाज रियली फन। लीड कोड बंदा जब करे या तो इंटरव्यू प्रेप के लिए करे, आई थिंक, या फिर फन के लिए करे। बिकॉज अगर वो सिर्फ लीड कोड अभी फर्स्ट ईयर से ग्राइंड करना शुरू कर रहा है, एट एंड ऑफ द डे या तो वो सिर्फ लीड कोड के जैसा ही बन के रह जाएगा और उसके अलावा भी आपको बहुत सारी स्किल्स चाहिए, या फिर वो भूल जाएगा टिल द टाइम जब उसको जॉब्स में चाहिए। तो या तो बंदा लीड कोड थोड़ा बहुत करता रहे जस्ट सो दैट वो रस्टी ना हो। बट लीड कोड मेन प्रैक्टिस करने के लिए जब है जब आपको जॉब्स करनी है, और इंटरव्यू प्रेप के लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 75 मोस्ट क्वेश्चंस और 300 वाले जो क्वेश्चंस उनकी लेवल्स हैं हम्म। वो फोकस करे, आई थिंक मोर देन इनफ। सही। तो आपकी रीजन क्या थी? मैंने फन के लिए किया था। मैंने शुरू में स्टार्ट किया जस्ट सो दैट कि अगर मुझे एक प्रॉब्लम दी हुई है, मुझे उसको सॉल्व करना है, मैं उसको किस तरह सॉल्व कर सकता हूँ। फिर एक बार सॉल्व कर लिया तो मैं उसको इससे कम टाइम में कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। लाइक नॉट दैट प्रोग्राम कम टाइम में करूँ, बट जो मेरा प्रोग्राम चल रहा हो वो कम टाइम में चले, वो कम स्पेस ले, कम मेमोरी ले, तो मेमोरी एफिशिएंट हो, टाइम एफिशिएंट हो। वो कैसे बना सकता हूँ एक ही चीज को लिखते हुए, जस्ट सो दैट यू कैन एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में तुम्हारी हेल्प होती है। बट जस्ट डोंट ग्राइंड इट जस्ट बिकॉज लीड कोड कर लिया मैंने तो आई कैन गेट एनीथिंग। हम्म। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, द वर्ल्ड इज नॉट लाइक दैट। सही। और अगर हम इन 70 या 65 प्रॉब्लम्स को देखें तो बेशक इजी हो, लेकिन अगर आप पूरी पिक्चर देखें तो 70 प्रॉब्लम्स इज अ लॉट। इसके लिए डेफिनेटली आप काफ़ी हैबिट्स आपको बिल्ड करनी होगी, काफ़ी कुछ चीज़ें क्या पता सेक्रीफाइस करनी हो। बेसिकली आपने ये कंसिस्टेंसी किस तरह बिल्ड की? क्या आप अच्छा, एडवाइस दोगे मैं इसके बारे में? कंसिस्टेंट था नहीं खुद। मेरा ये था कि मैंने शुरू में पाइथन से स्टार्ट किया था। आई डिड अराउंड 20-25 पाइथन के थ्रू। उस वक्त मैंने डीएस से पढ़ी नहीं थी, तो मैं इतना ऑप्टिमाइज तरीके से कर नहीं पाया था। मैं सिर्फ सोल्यूशन तक पहुंच रहा था, बट नॉट लाइक व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ लीड कोड। फिर मैंने जब जावा में लीड कोड से करना शुरू किया, सॉरी लीड कोड नहीं, जब मैंने जावा में डीएस से पढ़ना शुरू किया, तो उसके बाद मुझे समझ आना शुरू हुई बेसिक लॉजिक्स, और फिर मैंने वो क्वेश्चंस करना, पुराने क्वेश्चंस को रिविजिट किया एंड आई स्टार्टेड डूइंग इट। मैं और मेरे दोस्त साथ में बैठते थे, एंड इट वाजंट लाइक कि आज लीड कोड करना है, रोज हमें लीड कोड का क्वेश्चन करना है। हम कभी बैठे हुए रात में, वी नो दैट देयर आर थ्री थिंग्स ड्यू मंडे, सैटरडे नाइट, और हम लीड कोड खोल के बैठते थे, और हमें एक क्वेश्चन करना होता था, और हम पूरी रात 2 3 4 5 6 7 इस तरह कर लेते थे, एंड टाइम जाया हो जाता था। बट खैर, इट वॉज प्रीटी फन। इट्स जस्ट लाइक कि आप दोस्तों में बैठे हुए और आप मिलके सारे कर रहे हो, दैट्स रियली फन, एंड दैट्स द फन पार्ट ऑफ डूइंग प्रॉब्लम्स लाइक दीज। इट्स जस्ट फॉर योर ओन फन। मे बी यू अंडरस्टैंड ऑल्सो स्टफ कि अगर मैं ये कर रहा हूँ तो ये होगा, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, बट दैट्स एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, एंड आई थिंक इट्स रियली हेल्पफुल व्हेन यू आर एक्चुअली बिल्डिंग योर ओन प्रोजेक्ट्स, बिकॉज फिर तुम्हें वो एक्सपीरियंस काम आता है कि अच्छा ये किया था और ये किया था। बाकी अगर कंसिस्टेंसी की बात करो, आई डोंट थिंक सो मैं इतना खुद कंसिस्टेंट था कि मैं किसी को एडवाइस कर सकूं। जस्ट दैट
जब दिल चाहे जब करो, डोंट फोर्स योरसेल्फ टू डू एटलीस्ट इन योर फर्स्ट ईयर। थर्ड ईयर तक करना है जॉब्स के लिए करो, बट फॉर नाउ जस्ट लाइक डू इट व्हेन तुम्हारा दिल चाह रहा है और तुम्हें अपने और असाइनमेंट्स नहीं करने, जस्ट सिट एंड डू दैट एंड आई गेस दैट वर्क्स। वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं पर्सनली जब लीड कोड वर्ड सुनता हूँ तो मेरे दिमाग में आता है कि बंदा एक रोबोट की तरह 1-2 घंटे बैठे प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम सॉल्व करे, और ये बस करना है। लाइक मेरे दिमाग में फन नहीं आता। तो लाइक आपने फन कैसे बनाया? अच्छा, तो ये यार ये पैराडाइम शिफ्ट लाना पड़ेगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर हमें इसी तरह चल रहा है कि करना है, दैट्स व्हेन लाइक आप जॉब के लिए ढूंढ रहे हो तो आपने करना ही करना है। बट अगर तुम्हें जॉब नहीं करनी और तुम्हें सीएस में खुद से इंटरेस्ट है, तो आई गेस प्रॉब्लम सॉल्विंग इज वन थिंग जो सीएस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन मोर देन प्रोग्रामिंग। तुम्हें एक प्रॉब्लम दी हुई है, तुम्हें उसका सोल्यूशन पहले निकालना है, फिर प्रोग्राम करना है। प्रोग्रामिंग इज द इजियर पार्ट, सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज लाइक द मोर डिफिकल्ट पार्ट, बिकॉज उसको अच्छे से सॉल्व अगर तुमने कर लिया तो प्रोग्राम करना इज मच इजियर। एंड लीड कोड इज बेसिकली तुम्हें प्रोग्रामिंग कम सिखाता है, वो तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग ज्यादा सिखाता है। तो यू हैव अ प्रॉब्लम, यू नीड टू सॉल्व इट, maybe challenge yourself, maybe it's fun, maybe it's not fun, then you can try a lot of different things. Lead code is not the end of the world. there's Lead code तो सिर्फ डीएसए के लिए, there's साइबर सिक्योरिटी वाली अलग स्ट्रगल्स है, आईआईएमएल के लिए कैगल है, वो यूज कर सकते हैं। बट अगर आपको जिस चीज में आपको फन मिल रहा है आप वो करो, आई थिंक दैट्स मच मोर बेटर फॉर योर लर्निंग रादर देन के बस जो लोग कर रहे हैं वो करने लग जाओ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे फिर आप फंस जाओगे। इतनी सारी चीजें सीएस में आजकल और रोज नई आ रही है टेक्नोलॉजी, आप एक एक चीज को आधा आधा पढ़ के छोड़ दोगे एंड इट जस्ट डजंट हेल्प। अब मैं डेफिनेटली इस एडवाइस पे अमल करूंगा। अ, आपने ये भी कहा था कि यू टुक अ क्लास इन द प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, वो आपको काफी इंटरेस्टिंग भी लगी। तो अगर हम आपकी नॉलेज को लें माइक्रो इकोनॉमिक्स की, और आपने जो डेटा साइंस, एआई, सीएस में ओवरऑल पढ़ा है, तो आपको क्या उसकी एप्लीकेशंस नजर आ रही हैं? अच्छा, ये था इंट्रो क्लास, इसके बाद एक थ्योरी की क्लास विच आई एम प्रॉब्ली गोना टेक इन माय नेक्स्ट स्प्रिंग सेमेस्टर। इसमें ज्यादा नहीं था, बिल्कुल बेसिक्स था। आई लव मैथ्स का बहुत यूज था, विच इज रियली गुड बिकॉज आई लव मैथ्स एज वेल। सो ग्राफ्स के अंदर मैथ्स का बहुत यूज था, एंड इट ऑल्सो टॉक्ड अबाउट हाउ प्राइसेस वर्क, हाउ मार्केट्स वर्क, हाउ मैं एज अ कंपनी किस तरह डिसीजन लेता हूँ कि कब मुझे प्रोडक्शन रोकनी है, कब चलानी है, मेरी क्या वेरिएबल कॉस्ट है, क्या फिक्स कॉस्ट है, मैं किस तरह ग्राफ से पता लगा सकता हूँ कि मुझे क्या प्राइस रखनी चाहिए एक प्रोडक्ट की कंपेयर टू क्या मेरी डिमांड है, क्या मेरी सप्लाई है। इट वॉज वेरी फन अंडरस्टैंडिंग दैट। बट अगर तुम कंपेयर करो उसको सीएस की नॉलेज से अभी, तो आई डोंट थिंक सो उसका इतना ज्यादा कोई यूज है, अनलेस कि तुम प्रॉपरली इकोनोमेट्रिक्स पढ़ो या फिर क्वांट इकॉन पढ़ो, तो दैट्स टू डिफरेंट थिंग्स। मुझे उसमें ही जाना है। आई एम ट्राइंग टू स्विच माई मेजर फ्रॉम मैथमेटिकल साइंस टू एन इंडिपेंडेंट स्टडी विच फोकसेस ऑन स्टैट्स, quant and machine learning. But I'm just in the process of writing the proposal and getting feedback if it's a viable independent study. If it is, then I'll drop my mathematical science major and go towards that. But it's all just muddy right now because you don't know कि उसको एक एम्प्लॉयर कैसे लेगा, और क्या पता आपने बस छोटी छोटी बहुत सारी चीजें कर ली बट कोई सी एक चीज में अच्छे से कॉन्सेंट्रेट नहीं किया। So it's a lot muddier, but when I do get the experience, I'll definitely share how it was. इंशाल्लाह, बिल्कुल। अब जैसे आपने बात की कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं, लाइक डिफरेंट, आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं स्टडिंग की, कि आप सीएस के साथ साइकोलॉजी कंबाइन कर सकते हो, इकोनॉमिक्स कर सकते हो, सोशल साइंसेज इवन कर सकते हो। तो लिबरल आर्ट्स कॉलेज में ये जो फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी, जिधर पहले साल से ही आपने मेजर आपका ड्रिल्ड इन होता है, आप उसी को ही फॉलो करते हो, इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, डू यू थिंक इट्स मोर बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स, या फिर इसके जो है लाइक एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है स्टूडेंट्स को? I think it's really beneficial because when you come into a university, you're like dead clear. Most of them are dead clear, यार मुझे ये करना है. Most of them are not as well, but there are like people who are like मुझे ये करना है. But 1 year in and they're like मुझे ये नहीं करना है, and then it's very difficult to switch. Here in liberal arts colleges, you can even switch till like junior year का अपना अगर fall semester तक आप switch कर सकते हो अपने majors and you can actually complete and get your degree. So you have ample of things. Plus अगर तुम किसी एक पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर हो विद अ मेजर, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप किसी और डिपार्टमेंट की क्लास लो। यहाँ पे इट्स लाइक सो इजी टू गेट इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट क्लासेस एंड जस्ट लाइक स्टडी बेसिक्स चीजें पढ़ो, एंड इफ यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग यू कैन एक्चुअली परस्यू इट एज अ मेजर, बिकॉज
मुझे पहले नहीं पता था एंथ्रोपोलॉजी के अंदर क्या होता है। अगर आप एक क्लास लोगे उसके अंदर आपको इंटरेस्ट आ गया आप पढ़ सकते हो, बट आपने अगर पहले पढ़ी नहीं है तो यू कांट एक्चुअली बी लाइक मुझे एंथ्रोपोलॉजिस्ट बनना है जस्ट बिकॉज मैंने उसको कभी पढ़ा नहीं हो। तो दैट्स द डिफरेंस। सो लिबरल आर्ट्स एक्चुअली गिव यू दैट फ्लेक्सिबिलिटी कि आप हर चीज एक्सप्लोर कर सकते हो और फिर आप अपना एक प्रॉपर मेजर को डिक्लेयर कर सकते हो एंड देन उसके अंदर आप अपने आप को स्पेशलाइज कर सकते हो, विच इज रियली गुड आई थिंक। कॉन्स के अंदर ये आ जाता है कि देयर आर सम रिक्वायरमेंट, जैसे लिटरेचर की रिक्वायरमेंट है, आर्ट की रिक्वायरमेंट है, जो मुझे एक कोर्स लेना ही है एंड आई हैव जीरो इंटरेस्ट इन लिटरेचर और आर्ट। इट्स बेनिफिशियल फॉर मी, आई सेम। अंडरस्टैंड, बट मुझे अब मेरा जीरो इंटरेस्ट है इन चीजों के अंदर, तो बट मुझे लेना पड़ेगा। तो दैट्स लाइक वन डाउन साइड कि आपको लेना ही है वरना आप ग्रेजुएट नहीं कर सकते। और डिफरेंट लिबरल आर्ट्स कॉलेजेस की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं बट ओवरऑल सेम ही रहती हैं। एंड कुछ पब्लिक यूनिवर्सिटीज की भी एंड आईवी लीग स्पेशली की तो उनको भी होती है बिकॉज दे आर कंसिडर्ड एज लिबरल आर्ट्स एज वेल। बट कुछ पब्लिक यूनिवर्सिटीज के अंदर भी ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिस सो दैट इंसानों के अंदर दोनों तरफ से सोचने का आ जाए, इट्स जस्ट दैट कि सिर्फ टेक्निकल है या सिर्फ ह्यूमैनिटीज साइड है, उनको दोनों चीजें समझ आ रही है। डेफिनेटली। और हम आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज को भी देख रहे हैं, जैसे लम्स हो गई, कि वो Yeah. पार्शली ये जो फ्लेक्सिबिलिटी का मॉडल है इसे अडेप्ट कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स के पास ज़्यादा चॉइसेस हो, विच इज़ आई थिंक इज़ अ Yeah. रियली गुड स्टेप Yeah. टुवर्ड्स अ बेटर एजुकेशन सिस्टम। एंड यू ऑल्सो सेड कि आपने यू स्टडीड हाउ CS एंड AI could be used to improve the education system. तो Yeah. उसमें आपको क्या लिमिटेशंस नजर आई थी और आपकी फाइंडिंग्स से क्या आपको फाइनल कंक्लूजन मिला था? अच्छा, मेरी जो रिसर्च थी वो ये थी कि इट वाज प्रीटी हेल्पफुल इन एरियाज वेयर इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी बहुत ज्यादा है मगर स्कूल्स कम है। एंड आई थिंक पाकिस्तान इज अ कंट्री जिधर इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, लोगों को पता नहीं है हम्म। बट इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी जनरली ज्यादा है। और वन ऑफ द चीपेस्ट डेटा रेट्स चलते हैं, नॉट लाइक द चीपेस्ट बट स्टिल फेयरली गुड कंपेयर टू हियर इन द यूनाइटेड स्टेट्स और एनी इन द वर्ल्ड। तो बच्चों के पास इंटरनेट एक्सेस है, बहुत सारे बच्चों को देखोगे मोबाइल फोन्स हैं। यूटिलाइज दैट, वो स्कूल नहीं जाते बट उनके पास फोन है, यूटिलाइज दैट फोन टू स्टडी। दैट्स वेयर आई थिंक इस वक्त टेक्नोलॉजी जा रही है कि एजुकेशनल एप्स ऐसी बनाएं जो बच्चे घर पे बैठ के पढ़ सकें, उनको स्कूल नहीं जाना और वो अपना फोन से ही पढ़ सकते हैं। एंड आई थिंक मैंने जो रिसर्च की थी उससे मुझे पता चला था कि इस चीज की कमी है। जैसे खान अकेडमी जैसी एप्स और भी आ सकती हैं हम्म। और पर्सनलाइज लर्निंग के ऊपर ज्यादा फोकस हो सकता है रादर देन कि एक फोरम है और उधर एक वीडियो चल रही है और आपने सीख लिया। बट एक है कि एक एआई असिस्टेंट आपके साथ है, आपकी मैथ इज स्लो कंसिडरिंग भी कि आप कैलकुलस वन का एक टॉपिक पढ़ रहे हो कोई भी एंड आप उसमें you are just like stuck at something. So the AI will just see कि आप stuck हो गए हो and then they will give you exercises that will lead up to that concept and then because of that आपका concept भी strengthen हो जाएगा और फिर आप आगे move कर सकोगे। और हर बच्चे के लिए different stuck point होगा। हर बच्चा अलग जगह अटकेगा, हर बच्चे के लिए एक different exercise बनकर आएगी and that can be done through AI. That's where personalized learning is really really helpful and I think पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर ये इम्प्लीमेंट किया जा सकता है बहुत सारे बच्चों के लिए एंड उससे हमारा लिटरेसी रेट भी बढ़ेगा और लोगों के अंदर डिजिटल लिटरेसी भी आएगी बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वर्ल्ड डिजिटल की तरफ मूव हो रहा है and ज्यादातर जो ये फिजिकल चीजें हैं, ये कम होती जा रही हैं। तो आई थिंक बहुत स्कोप है एजुकेशन वाले सेक्टर के अंदर एआई का, स्पेशली अराउंड द वर्ल्ड नॉट जस्ट इन पाकिस्तान के। स्कूल्स को आप ऑटोमेटेड तरह कर सकते हो, बहुत सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हो, अपनी डिग्री ले सकते हो कंप्यूटर के थ्रू, इट्स रियली गुड आई थिंक। डेफिनेटली। जैसे पाकिस्तान में आई थिंक वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, आप अपनी पूरी डिग्री, यूनिवर्सिटी डिग्री बैचलर्स की, आप ऑनलाइन ले सकते हो। और पाकिस्तान में जैसे आपने कहा था कि एक कस्टमाइज्ड जो लर्निंग प्लान होता है, आई थिंक उसकी काफ़ी ज़्यादा कमी है। स्कूल्स जैसे नॉर्मल पब्लिक स्कूल्स में हम जाते हैं तो उसमें 20-30 स्टूडेंट्स जैसे एक क्लास में है, तो हर एक को वही चीज़ पढ़ानी है। कोई अगर पीछे फॉल कर रहा है, कोई आगे बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो सबको एक ही लेवल पे ट्रीट किया जाता है, विच आई थिंक इज़ रियली अनफेयर फॉर बोथ काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। अच्छा है, अब एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। मुझे पता है कि काफ़ी अनसर्टेनिटी है AI के बारे में आगे, लेकिन अगर हम आगे कुछ सेंचुरीज बाद देखें या कुछ मे बी 1000 years लेटर देखें, जैसे आपने मूवी देखी है वॉली? मुझे याद नहीं है, द रोबोट वन आई आई हैव बट यस यस। याद नहीं क्या होता है। एक बट डिस्टोपियन श्योर। वर्ल्ड उसमें था। तो उसमें एक ऐसा डिस्टोपियन वर्ल्ड होता है जिसमें रोबोट्स हर चीज कर रहे होते हैं,
हम्म। ह्यूमंस जो होते हैं वो सारे ओबीस हो जाते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे होते, वो बस लेटे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, वो बटन दबाते हैं, खाना आ जाता है। लेकिन हम्म। जो पूरी अर्थ होती है वो इट बिकम्स कंप्लीट वेस्टलैंड। कुछ बचा ही नहीं होता उधर, क्योंकि रोबोट्स जो है वो सब कुछ हम्म। टेक ओवर कर लेते हैं। तो अगर हम इमेजिन करते हैं, आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है कभी ना कभी इन द फ्यूचर? आई थिंक हो सकता है और होगा भी, एंड इट वोंट टेक 1,000 years with the development we have been seeing. It's like it's gonna be like maybe 30, 40 more years. Personally, I think not to that extent, but again, उधर robots काम कर रहे थे, but robots को control करना is very difficult. I think you have heard the news कि when OpenAI was deleting the old model of ChatGPT, it replicated itself, and then when asked about it, it lied. So that वो अपने आप को save कर रही थी. It can't get deleted. Even an AI knows that. So when you're creating robots, it's very difficult कि आप complete control में हो उसके. When you are, that's responsible use of robotics and AI. But when you are not, and you are not sure of that, and फिर आप mass destruction के weapons बनाते हो using robots, it's very difficult कि world survive भी करेगा वो वाली dystopian world के अंदर, खत्म हो जाएगा world, and robots will finish them. So that kind of future, I think that's possible. But robots सारा काम करो and इंसानों को कुछ नहीं करना पड़ा, I think that's something that might not happen considerably. कि जो अभी अभी तक हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा. मे बी 1-2 साल के लिए हो जाए, बट उसके बाद robots gonna take over and they're gonna destroy the world. But that's all fantasies for now. We can create a इतनी lot of आराम से stories with आप that, and I ये think बोल रहे हो? like it's just fun to imagine stuff at the end of the day, because जो होगा सब देखेंगे यार. तो thinking about कि फ्यूचर में क्या होगा, इट्स मच बेटर कि प्रेजेंट में हमें क्या करना है, दैट्स मच बेटर रादर देन कि फ्यूचर में ये हो सकता है वो हो सकता है. अगर मैं अपने प्रेजेंट को ही ठीक कर लूँ, मैं ऐसे रोबोट्स के ऊपर काम करूँ जो एथिकली सही हो, जिनके लिए जिनको मैं कंट्रोल कर सकूँ, तो मेरा फ्यूचर खुद ब खुद सेफ हो जाता है, रादर देन कि मैं फ्यूचर की टेंशन लेके बैठा रहा हूँ और मैं अपने प्रेजेंट के ऊपर बस एडवांसमेंट्स के ऊपर ही फोकस करता रहा हूँ. तो आई थिंक हम्म। मच बेटर टू फोकस ऑन द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर. नोबडी हैज सीन द फ्यूचर, and I think it's okay, just live in the present. डेफिनेटली डेफिनेटली आई एग्री। अच्छा, वो मैंने न्यूज़ नहीं सुनी, ओपन एआई जो अपने मॉडल्स को अपडेट कर रही थी, वो क्या हुआ Yeah. था? The thing happened was when OpenAI wanted to update ChatGPT का, I guess O1 to O2 करना था उनको, या कोई एक मॉडल को अपडेट करना था, तो उनको पुराना वाले को डिलीट करना था, डेप्रिशिएट करना था. तो बिकॉज द मॉडल गॉट टू नो कि ये होने वाला है, उसने अपना एक कॉपी बना लिया दूसरे सर्वर में. एंड व्हेन द रिसर्चर्स गॉट टू नो अबाउट इट, दे आस्क्ड जीपीटी एंड इट लाइड. इट सेड मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बट इट वाज डन बिकॉज कोई डर था कि मुझे डिलीट कर दिया जाएगा. तो द पावर ऑफ एज लाइक खत्म नहीं कर सकते तुम उसको. बहुत मुश्किल हो जाता है एआई को पता चल रहा है, और जितना तुम उसको अपना और अवेयर बना रहे हो, वही चीज आ गई कॉन्शियसनेस के अंदर कि इफ एआई इज कॉन्शियस, तो फिर उसकी भी राइट्स होने चाहिए जिस तरह हम्म। हमारे राइट्स हैं, अगर वो कॉन्शियस. और अगर वो कॉन्शियस नहीं है, तो फिर लोग ये क्यों बात करते हैं कि उसके अंदर फीलिंग्स हैं, या फिर फीलिंग्स को उसको जोड़ते हैं. और फिर कॉन्शियसनेस के भी बहुत सारे स्टेजेस होते हैं तुम्हारे पास. It's a very deep thing and a very ethical question and a very like philosophical question as well. And बहुत मजे की स्टडी थी जो मैंने पढ़ा भी था. एंड आप डीप जाते रहो and आपको बहुत सारी चीजें देखेंगी. फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ लाइक एरन ट्यूरिंग, जब से पहली मशीन आई थी, द ट्यूरिंग टेस्ट जो तुम्हारे पास था, इट्स लाइक a lot of thing, and it's very disturbing as well at times कि ये क्या है. और फिर at times तुम्हें like तुम उसी चीज को यूज करते हो अपने दिन भर के अंदर विदाउट इवन गिविंग अ थॉट अबाउट इट कि ये कैसे बना और ये इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं. So it's pretty fun to see where the world goes with this. But yeah, अभी के लिए it is what it is. आ, काफी स्केरी बात होगी। Yeah, definitely यार. The robots taking over अभी भी बहुत scary है. हमें नहीं पता कि कितने robots अभी तक बिल्कुल हमें किस नहीं आर्मी पता। के पास कितने हैं. We don't know, but we definitely are sure that there are robotic armies that have been built somewhere in this world. We don't know where, but they are built. और अगर हम अर्ली 1900 से वॉरफेयर का प्रोग्रेशन देखें, तो काफी Yeah, रैपिड रहा है। जैसे हम जो है इतनी जल्दी स्वॉर्ड से और हॉर्सेस से हम गन्स के ऊपर ऊपर शिफ्ट हो गए, फिर न्यूक्लियर एनर्जी इंट्रोड्यूस हो गई, फिर उसमें भी अब yeah, बहुत ज्यादा एडवांसमेंट आ गई है, ऑटोनोमस ड्रोन्स आ गए। और अब जो फाइट है उसमें जैसे आप कह रहे हो कि रोबोट्स भी क्या पता आ जाए और बहुत yeah. एडवांस हो सकते हैं। Yeah, it's all digital warfare, या फिर इंसानों का कम यूज करेंगे वो.
एट एंड ऑफ द डे नुकसान इंसानों का ही होगा, बिकॉज द वर्ल्ड विल गेट हम्म। डिस्ट्रॉयड, बट बिल्कुल। आई डोंट नो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, बट we can't stop that. So it's much better to not think about such stuff uh, unless you are actually in a power of position. Because like at the end of the day, मुझे पता है I can't control that. So rather than that, controlling stuff like that, I would rather equip myself with the necessary information so that I could survive in that kind of world अगर वो कभी आता है. डेफिनेटली डेफिनेटली। अगर हम जैसे देखें, सीएस आजकल काफी ज्यादा सैचुरेटेड हुआ हुआ है। पिछले रीसेंट ईयर से अगर हम कंपेयर करें तो जो नंबर ऑफ अंडर ग्रेजुएट्स जो एनरोल हो रहे हैं सीएस की डिग्री के लिए वो भी काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। सीएस के लिए, एआई के लिए, डेटा साइंस के लिए। इसमें फिर जॉब के लिए भी काफी ज्यादा कंपटीशन होता है। इसके लिए आप क्या रिकमेंडेशंस दोगे जो लोग अभी शायद ए लेवल्स में हो, एफएससी में हो, उन्हें एक रफ आइडिया है कि भाई आगे मैंने जो है ना इस फील्ड में जाना है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि कंपटीशन को किस तरह बीट करना है, तो उसके बारे में आप क्या टिप्स दोगे? Yeah, I personally haven't applied to jobs अभी तक, और मैंने internship में apply किया था. It was a hell of a journey. Would be at the end of the day, I got two interviews. I got to the technical stage of the interviews, and then it was a rejection. It's very difficult, especially अगर तुम states में आओ तो because you don't have like the sponsorship here, so it gets very difficult to get jobs. But then people do get jobs, and people make their impact. So you need to make an impact. I still don't know if I have made mine or not. I still have 3 years. Let's see. But तुम्हें अगर किसी फील्ड में आना है तो तुम्हें इम्पैक्ट बनाना पड़ेगा, और वो इम्पैक्ट इस तरह का, कंसिडर योर सेल्फ एज द एम्प्लॉयर एंड सी के मेरे पास ये कंपनी है, मैं इस लेवल की कंपनी हूँ, मुझे हायर करना है, क्या मैं अपने आप को हायर करूंगा? If it's a no, then you understand why you are not getting hired. If it's a yes, then सी के रिज्यूमे अच्छा है नहीं है, then सी के क्या और मिस्टेक्स आ रही हैं. बट बी वेरी क्रिटिकल कि why it's a yes. List down the reasons कि ये वजह से मैं yes हूँ. But if you can't give yourself even a single reason कि बस मैं कर सकता हूँ इसलिए मुझे ले लें, that doesn't work. So you should be sure कि मुझे अपने आप को present करना है. At this point, you need to present yourself to the employers, you need to present yourself, even if you are a business owner, startup owner, you need to present yourself to the investors. So just know how to present yourself, and अपने आप को एक तरह से अपने आप को बेचना ही हो गया उनको, चाहे वो एम्प्लॉयर्स हो चाहे वो इन्वेस्टर्स हो, अपने आप को बेचना ही हो गया, तो अपने आप को किस तरह बेच सकते हैं, दैट्स द बेस्ट थिंग. और उसके लिए यू नीड टू मेक श्योर कि तुम्हारी स्किल सेट राइट हो, तुम्हारे प्रोजेक्ट्स राइट हो, तुम जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके बेसिस पे ही तुम्हारा स्किल सेट हो. तुम अब इकॉन की जॉब के लिए जा रहे हो एंड यू हैव डन हाफ ऑफ सीएस प्रोजेक्ट्स, चाहे वो इकॉन से रिलेटेड हो, बट अगर वो हाफ ऑफ सीएस प्रोजेक्ट्स हैं, दैट दैट डजंट शो कि तुम्हारी इकॉन की स्किल्स कहाँ गई. तो इट्स लाइक दैट, मेक श्योर कि तुम जो पढ़ रहे हो उसी के लिहाज से प्रोजेक्ट्स बनाओ, उसी के ऊपर स्किल्स बनाओ, उसी के लिए नेटवर्किंग करो, और जस्ट मेक श्योर कि तुम्हारी कम्युनिटी ग्रो होती रहे और तुम खुद ग्रो होते रहे. एट द एंड ऑफ द डे रिस्क अल्लाह के हाथ में आ जाएगा. यू डोंट नीड बिल्कुल। टू वरी अबाउट इट. इट्स ऑल गोना बी ओके एट द एंड ऑफ द डे. मुझे नहीं पता था. आई अप्लाइड टू 40 colleges, to be very honest, and I didn't know I would end up here. And just a fun fact, Colby was the first college when I was starting my research. I just searched somewhere, there were like institutions that just posted this student got into Colby, and I was like, what's that? I searched, and then I got to know, and I saw the acceptance rate of 6 or 7%. I was like, Allah, I'm not getting in. This is the first college I saw, and look where I am. So you don't know where you will end up in. I applied to 40 colleges, and Kismet यहाँ ले आई. Kismet ले आएगी. Trust the process. Trust God, and it's gonna be all right. थैंक यू, इतने आपने पॉजिटिव एडवाइस दी। इस कॉन्वर्जेशन में बहुत मज़ा आया, काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखी। आई थिंक हमारे जो व्यूअर्स भी होंगे उन्होंने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी होंगी। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला इस एपिसोड के लिए। और Uh, अगर बिफोर एंडिंग, अगर हमारे व्यूअर्स किसी तरह आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं फॉर अ क्वेश्चन, तो वो किस तरह कर sure. सकते हैं? I do have my personal email. I'll just say it here. You can write it somewhere. It's Munib AZF05 @gmail.com. So you can just post it in the video somewhere, and they can email me or my LinkedIn. I'm really accessible at LinkedIn. Munib Aswar Nafis. You also contact with me there. So you can definitely send your queries there, and I'll be more than happy to answer them. ओके, फिर इंशाल्लाह हम आगे भी कांटेक्ट में रहेंगे। Bilkul. गुड Sure. Thank you लक so much for आपकी। inviting me. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Uh, गुड लक आपकी जो uh, भी आगे फ्यूचर एक्टिविटीज होती हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट।
अ, ठीक है फिर सर। इंशाल्लाह किसी और वक्त मिलते हैं। अल्लाह अच्छा, हाफिज। गुड बाय। अल्लाह हाफिज समझा।